की स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस के सहारे हमने एक बार फिर से अगर आप देखें अपनी वो जो गेन ट्रेजेक्टरी थे उसको हासिल कर लिया। आपकी अप्रोच और आपके आज के कुछ स्टॉक आइडियाज भसीन साहब। हाँ, गुड मॉर्निंग वीरेंद्र, आपको भी, हेमंत को भी गुड मॉर्निंग सर, और सारे दर्शकों को बहुत बहुत अच्छी सुबह। क्योंकि देखिए, एक तरफ तो आपका ग्लोबल करेक्शन है बिकॉज ऑफ द यूएस, लेकिन मार्केट्स आर मोर मैच्योर। वो समझती हैं कि नैस्डैक हैड रन वे अहेड ऑफ इट्स प्राइम एंड आई थिंक द करेक्शन देयर वाज ओवरड्यू। हमारे साथ क्या हो रहा है कि रिलायंस इज सोनली प्लेइंग, जिसको कहते हैं ना, इज पुटिंग नेल्स इन द ग्रेव्स ऑफ द बेयर्स। माने मंदी वालों के बेचारों के हाथ में रिलायंस से नहीं समझौता हो सकता। और कल सिंगल हैंडेडली मैंने कल पहली बार ही देखा कि 7.5% का मूव सारे बेयर्स को स्लॉटर कर गया। 3 रुपए वाली कॉल जो थी 11,400 की, वो 50 रुपए पे एक्सपायर हुई। सो आई एम नॉट ब्रेव इनफ टू गो इन शॉर्ट ऑन दिस मार्केट। और मैंने जैसे कहा, ये टाइम बाउंड कंसोलिडेशन एक हफ्ता और है। आई एम एक्सट्रीमली बुलिश। अगर रिलायंस यहां से 2,500 जाएगा तो 12,000 आपको शायद दिवाली से पहले ही आ जाएगा। सो लेट्स नॉट गेट कॉट इन द वुड्स। और ये रिलायंस का एक स्टार्टिंग पॉइंट है जो बता रहा है कि कितनी और इन्वेस्टमेंट्स और इन्वेस्टमेंट ग्रेड कंपनियों में इंडिया में रुझान आएगा। सो आई एग्री दैट द वॉलेटिलिटी, जैसे मैंने आपको कहा था, 15 सितंबर तक है, लेकिन ये बाइंग अपॉर्चुनिटी है। डोंट गेट कॉट इन द मर्कीनेस ऑफ द नॉइज एंड द पिक्चर्स, बिकॉज आई थिंक ऑल दीज डिप्स आर टू बी बॉट। स्टॉक स्पेसिफिक मेरा टॉप पिक टीसीएस था, वो आउट परफॉर्म कर रहा है। एचडीएफसी लाइफ जो मैंने आपके यहाँ कहा, एक्सिस बैंक को हमने ऐड किया अराउंड दिस 430 लेवल्स। वी थिंक एक्सिस बैंक इज नाउ सूटेड फॉर अ 20% अपसाइड आफ्टर द रीसेंट करेक्शन। टाटा मोटर्स इज अनदर ग्लोबल प्ले जो हमें बहुत पसंद है। बीपीसीएल जो हमें वी थिंक इज नाउ हेडेड टुवर्ड्स 500 एंड सन फार्मा। ये लार्ज कैप्स में कुछ स्टॉक्स हैं वीरेंद्र जी, हेमंत जी, जो मुझे पसंद है। मिड कैप्स में मुझे अडानी पोर्ट बहुत पसंद है। आई थिंक अडानी स्टॉक्स आर हिटिंग न्यू हाइज और अडानी पोर्ट is a precursor के global shipping trades and economic activities back. Godrej Property, DLF, Federal Bank and IDFC First, ये कुछ शेयर्स हैं जो मुझे बहुत पसंद है इस भाव पे भी, और हम सारों में काफी देर से सिप कर रहे हैं और हमारे वेस्टेड इंटरेस्ट है एज ए डिस्क्लोजर। के बारे में भी बताइए, क्योंकि रूट मोबाइल के आईपीओ को बहुत ही शानदार रिस्पांस मिला है। इससे पहले हमने देखा था जो आईपीओ आया वो तो हाथों हाथ देखिए हैप्पीएस्ट माइंड्स का लोगों ने भरा। आपकी खुद की ब्रोकिंग के बारे में भी बताइए, किस तरह का कारोबार चल रहा है, गर्मी है इस सेक्टर में सर? तो हेमंत जी, 3 महीने पहले देखिए 87 रुपए पे मिस्टर अग्रवाल ने वेदांता का ओपन ऑफर किया। अब ये स्ट्रेंथ की बात थी या क्या फूलिशनेस थी, आप बताइए। 87 वाला भाव 130 हो गया। प्रमोटर 100 के मेरे पे इतनी वैल्यू है और पैंडेमिक का फियर में है, वो आके पैसा डाल रहा है। उसके बाद आपने अनगिनत प्रमोटर देख लिए जो खरीद रहे हैं। प्रमोटर बाइंग इज अ साइन ऑफ स्ट्रेंथ। अब टाटा मोटर इज बाइंग सच अ बिग ब्लॉक, आई मीन द प्रमोटर। तो आई थिंक दिस इज अ रीइंस्टेटमेंट ऑफ कॉन्फिडेंस। दूसरी आपकी बात, हैप्पी माइंड वाला आईपीओ 150 वाली ओवरसर्व है और आप कहते हो शेयर बाजार में पैसा नहीं है। अरे पीपल आर वेटिंग फॉर टू गेट इनटू इन्वेस्टमेंट्स। बॉन्ड यील्ड्स आर एट अ 6-year लो। गोल्ड में कोई हाथ नहीं डाल रहा क्योंकि उसकी ग्लिटर इतनी हाई हो गई कि 58,000 पे लिया नहीं जा रहा और जमीन के भाव कुछ कर नहीं रहे। इक्विटी इज द ओनली एसेट क्लास जो अगले 2, 3, 4, 5 साल चलने वाली है और अनगिनत रिटर्न्स। इस कारण से द आईपीओ मार्केट विद क्वालिटी स्टॉक्स इज टेलिंग यू कि कितना मनी इज लाइंग ऑन द साइड लाइन। इस कारण से जो डिप आता है उसमें बाइंग आ जाती है। और यहां मैं ये भी कहना चाहता हूं हेमंत जी, प्रमोटर बाइंग is a clear indicator that they feel that there is value in their stock, otherwise they could diversify their portfolio, and that was evident that you have doubled your money if you just stood with Vedanta when the promoter came and made an open offer to delist the company। और उसका आज proof of the pie lies in the eating of it। वो आप देख सकते हैं भाव क्या है। तो आई थिंक एक और मैं बात कहना चाहता हूँ हेमंत जी, मैं जा रहा हूँ कि आप आजकल पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल में टेस्ला कहां पहुंच गई, और अब वहां इलेक्ट्रिक व्हीकल की जो अनलिस्टेड कंपनीज है उनमें बहुत मर्जर्स हो रहे हैं। मैं यहाँ एक और चीज बताऊं, टाटा मोटर्स इन इंडिया इज द लार्जेस्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल प्लेयर। इट इज नंबर 4 इवन ग्लोबली। So don't undermine the business. Electric vehicle may be the game of the future, and Tata Motor is way ahead anybody in India and I think in the top 5 in the world. So I think उसकी जो revaluation और रीस्टेटमेंट ऑफ बिजनेस ऑन द इलेक्ट्रिक व्हीकल साइड होगी, दैट वी आर मिसिंग द पंच। इस कारण से आई एम वेरी वेरी बुलिश ऑन टाटा मोटर विद अ 1 year 1.5 year व्यू। ठीक बात है।
उसमें टू व्हीलर्स में आपको क्या पसंद है, और ये मारुति की खबर को आपने किस तरह से रीड किया? एक्सट्रीमली पॉजिटिव। लेकिन हेमंत जी, मैं यहाँ 16, 1800, 2000, 2200 से हीरो मोटो में सबसे ज्यादा बुलिश था, और अब इस भाव पे मेरे से जस्टिफाई नहीं होता। और यही मारुति आपको याद है 5600 रुपए में मैंने कई बार कहा लोगों को कि सिप कीजिए 12 हफ्ते 12 महीने का, क्योंकि यू विल नॉट गेट क्वालिटी चीप। क्वालिटी चीप तभी मिलती है जब सारी बैड न्यूज उसमें मिल चुकी है। अभी भी मैं सोचता हूं, अगर मैं 4 नाम लूं, हीरो मोटो, मारुति, M&M, और अगर आपको 2 और जो अंडर परफॉर्म है, जो आउट परफॉर्म कर सकते हैं, वो टाटा मोटर और अशोक लीलैंड। टाटा मोटर एंड अशोक लीलैंड आप प्रीकर्सर के MH जो मीडियम और हैवी कमर्शियल और लाइट कमर्शियल व्हीकल, उनमें जो रिवाइवल आएगा वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है। यू कैन नॉट जस्ट हैव 2 व्हीलर्स ग्रोइंग ऑन इट। उनका ट्रांसपोर्टेशन और उनका जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो कमर्शियल व्हीकल से आता है। और अब टाटा मोटर एंड अशोक लीलैंड आर लुकिंग वेरी गुड फॉर अ 25% अपसाइड एटलीस्ट। बात है, और टाटा मोटर्स में